मन। जो अपने मन को पहचान लेता है वो अपने खुदा को पहचान लेता है। बचपन में तुम्हें जो आदतें पड़ जाती हैं वही आदतें पक्की होकर मन का रूप ले लेती हैं। शम्स मकालात 309-10 185। मुझे केवल सतही ज्ञान का प्रयोग करते हुए उनसे अरबी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। अरबी कुरान की भाषा है, इसलिए संभव है कि अधिकांश विद्वान वो भाषा पढ़ना और लिखना जानते थे। उन्हें अपनी अरबी के ज्ञान पर गर्व था और वे अपने को ज्ञानी समझते थे। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में उनसे बातचीत करना व्यर्थ है। इस ज्ञान को लेकर कोई उनके साथ कैसे उलझ सकता है? वे इस ज्ञान के योग्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें उनके अपने ज्ञान में ही लगे रहने देना बेहतर है। हर कोई ज्ञान का लाभ उठाना चाहता है, लेकिन तुम तो अच्छे कर्मों द्वारा परम प्रिय परमात्मा की दया प्राप्त करना चाहते हो। कर्म ही गिरी है, ज्ञान तो केवल बाहर का खोल है। शम्स कहते हैं, करनी के बिना ज्ञान व्यर्थ है। 192-3। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि हम हजरत मोहम्मद के चमत्कार का उतना ही भाग स्वीकार करते हैं जो तर्क संगत है। विवेक से ये प्रमाणित हो जाता है कि परमात्मा है और परमात्मा के अस्तित्व के प्रमाण परस्पर विरोधी नहीं हैं। हम कहते हैं कि चमत्कार वो होता है जो बुद्धि की पहुंच से परे हो। बुद्धि ना तो ये समझ सकती है कि चमत्कार किस कोटि का है और ना ये कि वो किस तरह किया गया है। परमात्मा ने मनुष्य को विवेक दिया है, लेकिन यदि हम इसका सही उपयोग नहीं करते तो हमें विरोधाभास लगता है। यही कारण है कि संसार में 72 कौमें हैं। एक की बुद्धि और विवेक दूसरे की बुद्धि और विवेक के विपरीत है, इसलिए उनमें परस्पर विरोध है। उदाहरण के लिए, यदि तुम दो व्यक्तियों से पूछो कि 2 गुणा 2 कितने होते हैं, तो वे एक ही उत्तर देंगे, परस्पर विरोधी उत्तर नहीं, क्योंकि इतने सरल प्रश्न का उत्तर देना भी सरल है। लेकिन जब तुम उनसे 7 और 7 का या 17 और 17 का गुणनफल पूछोगे, तो हो सकता है कि उन्हीं 2 बुद्धिमान व्यक्तियों के उत्तर भिन्न भिन्न हों, क्योंकि अधिक जटिल प्रश्न का उत्तर देना अधिक कठिन होता है। जब लोग आलस के कारण अपने विवेक से काम नहीं लेते, तो मानो उन्होंने दर्पण को टेढ़ा पकड़ा हुआ है। अगर तुम 1,00,000 दर्पण भी सीधे पकड़ो तो उनमें वही प्रतिबिंब दिखाई देता है। सब एक ही भाषा बोलते हैं। अगर 100 आदमी दिन के उज्ज्वल प्रकाश में आंखें खोले खड़े हैं और कोई दूर से ढोल बजाता और नाचता आ रहा है, तो उनको जो दिखाई देता है उसके बारे में उनमें कोई मतभेद नहीं होगा। लेकिन अगर अंधेरी रात में जब बादल छाए हों उन्हें कोई ढोल बजता सुनाई देता हो, तो उनके मन में सैकड़ों परस्पर विरोधी विचार उठेंगे। कोई कहेगा फौज आ रही है, कोई कहेगा कोई दावत या समारोह हो रहा है, वगैरह वगैरह। दार्शनिक समझते हैं कि पैगंबरों में लोगों की सहायता और उनका मार्गदर्शन करने की योग्यता नहीं होती। उनकी धारणा है कि पैगंबरों को अपनी शान और पदवी की गरिमा से प्रेम होता है। इस कारण वे लोगों की सहायता करते हैं। वे मानते हैं कि पैगंबर चाहे पूरी तरह गुमराह नहीं होते और परमात्मा का रास्ता उनके लिए पूरी तरह बंद नहीं होता, फिर भी वे पूरी तरह से संसार से विरक्त नहीं होते और ना ही उन्होंने अपने अंदर पूर्ण एकांत की अवस्था प्राप्त की होती है। पैगंबर का शादी करना भी अनुचित समझा जाता है और इसे अपूर्णता का कारण माना जाता है। शम्स कहते हैं, बुद्धि में परख करने की पर्याप्त क्षमता नहीं होती। 204-5। परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, परंतु तुम में परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए, रोटी कभी तुम्हें अच्छी लगती है और कभी नहीं, या एक दिन किसी के साथ तुम्हारा व्यवहार मित्रतापूर्ण और प्रेम से भरा होता है और वो तुम्हें प्यारा लगता है, और बाद में तुम बदल जाते हो और उसे घृणा करने लगते हो। अगर तुम्हारा रवैया ना बदलता तो तुम पहले की तरह उससे प्रेम करते। शम्स कहते हैं, परिवर्तन मन का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। 249। जब महात्मा कोई कहानी सुनाते हैं तो उस ज्ञान के लिए जो उसमें निहित होता है, ना कि बोरियत को दूर करने के लिए। ज्ञान को कहानी का रूप इसलिए दिया जाता है कि भाव और अधिक स्पष्ट हो जाए। 281-2। बाहर दरवाजे पर खड़ा कोई 1 मिनट के लिए अंदर आने की 100 बार अनुमति मांगता है और उसे कह दिया जाता है बिल्कुल नहीं।
कोई दूसरा दरवाजे के अंदर खड़ा 1 घंटे के लिए बाहर जाने की अनुमति मांगता है और उसे कह दिया जाता है, नहीं, ये संभव नहीं है। भले आदमी, लोग अपने मन की अवस्था बयान कर रहे होते हैं और कहते ये हैं कि वे परमात्मा के वचनों का भाव स्पष्ट कर रहे हैं। 297। किसी भी वस्तु की इच्छा का उठना इस बात का शुभ संकेत है कि परमात्मा वो इच्छा पूरी करेगा। 307। बुद्धि निर्बल है, अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। फिर भी इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कुछ हद तक तो काम आती है। ये एक रची हुई वस्तु है और रचना केवल घर के दरवाजे तक ही जाती है, दरगाह में प्रवेश करने का साहस नहीं करती। शम्स यहां बुद्धि की सीमाएं बताते हैं। 309-10। जो अपने मन को पहचान लेता है वो अपने खुदा को पहचान लेता है। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा जो अपनी बुद्धि या अपने स्वभाव को पहचानता है? इसलिए कि मन में ये सब शामिल है। बचपन में तुम्हें जो आदतें पड़ जाती हैं वही आदतें पक्की होकर मन का रूप ले लेती हैं। 312। जिनको आत्मबोध हो गया है उनकी संगति का प्रभाव। एक सूफी फकीर ने कहा, एक दिन मैं शेख सदीद अनबरी के जूते उनके पांव के पास रख रहा था तो मेरा हाथ उनके पांव से छू गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आग में तपकर लाल हुई लोहे की चादर को छू लिया हो। वो आग वो सब कुछ जला देगी जो जल जाता है। प्रलोभन, विचार उत्तेजित करने वाली बातें और विचारों के पुजारी। जैसा कि कवि ने कहा है, देखी है मैंने पानी की और सुबह की ओस की जितनी बूंदें, उनसे ज्यादा दिखते हैं मुझे उसमें सामेरी और बछड़े। सामेरी हजरत मूसा का एक ऐसा अनुयायी जिसने उनकी बराबरी करने के लिए उनकी अनुपस्थिति में एक सुनहरी बछड़े की रचना की थी। यहां चालबाजी और कपट के प्रतीक के रूप में उसका उपयोग किया गया है। 313। दुनिया एक खजाना है और एक सांप भी। एक वर्ग खजाने के साथ खेल रहा है और दूसरा सांप के साथ। जो सांप के साथ खेल रहे हैं वो घावों से बच नहीं सकते। सांप उन पर कभी अपनी पूंछ से वार करता है और कभी अपने फण से। जब उसकी पूंछ की चोट से कोई बेहोश हो जाता है तो वो उसे डस लेता है। सांप यानी मन के प्यार और उपहारों ने जब कुछ लोगों के अहंकार को बढ़ावा नहीं दिया तो उन्होंने सांप का साथ छोड़ दिया और विवेक का साथ ले लिया, क्योंकि विवेक से उत्पन्न बोध ही उस सांप के कांटे का इलाज है। जब उस भयंकर सांप ने देखा कि विवेक इन लोगों का मार्गदर्शक बन गया है तो वो शक्तिहीन हो गया, उसकी अकड़ जाती रही और उसमें दीनता आ गई। वो पानी के अंदर एक व्हेल के समान था, लेकिन अब वो विवेक के कदमों के तले एक पुल बन गया। उसका जहर शक्कर हो गया और उसके जहरीले दंत फूल। वो डाकू था और अब रक्षक साथी बन गया। वो डरावना था और अब सुरक्षा का साधन बन गया। शम्स के अनुसार मन का काया पलट। वे कहते हैं मनुष्य विवेकशील हो जाए तो उसका मन स्वामी से दास बन जाता है। 726। शम्स विनोदपूर्ण शैली में बुद्धि को रूहानी मार्ग में एक बाधा बताते हैं। ये मार्ग अत्यंत गुप्त है, असाधारण रूप से गुप्त। रास्ते में इतने पहरेदार बैठे हैं, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इस पर चलना असंभव है। सावधान, आगे मत बढ़ना। 6 दिशाओं में परमात्मा का प्रकाश फैला हुआ है, लेकिन बेचारा दार्शनिक 7वीं दिशा से भी परे खड़ा है, अधर में खड़ा है। 737। परमात्मा की सृष्टि अत्यंत विशाल है। तुमने इसे एक छोटे से डिब्बे में बंद कर दिया है और कहते हो कि बस ये इतनी ही है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि यही समझती है। इसलिए तुमने बुद्धि बनाने वाले की इस विशाल रचना को अपनी बुद्धि के दायरे तक सीमित कर दिया है। जिसे तुमने पैगंबर मान लिया है वो तुम्हारा दूत है, परमात्मा का दूत नहीं। तुमने सिर्फ वही पढ़ा है जो तुमने लिखा है, वो नहीं पढ़ा जो प्रियतम यानी परमात्मा ने लिखा है। जो उस प्रियतम ने लिखा है वो भी पढ़ो। शिष्य। कुछ लोग प्रभु के दर्शन के बारे में लिखते हैं और कुछ को अपने अंदर प्रभु का दर्शन होता है। कोशिश करो कि तुम दोनों बनो। जिसे अपने अंदर प्रभु का दर्शन हो गया है वो भी, और दर्शन होने के बारे में लिखने वाला भी। शम्स मकालात 681।
108 हृदय की कोमलता पर शम्स के विचार। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रवचन सुनने से विश्वास उत्पन्न हो जाता है, लेकिन प्रवचन सुनकर चले जाने के बाद उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और उनका हृदय पहले जैसा कठोर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिक्का आग में से निकलने के बाद फिर ठंडा और कड़ा हो जाता है। कुछ लोगों का हृदय प्रवचन सुनते हुए भी कोमल नहीं होता, लेकिन किसी और तरह से, जैसे कोई असाध्य रोग आने से कोमल हो जाता है। जिस तरह इस दृश्यमान संसार में हर कड़ी चीज को नरम करने के लिए कोई विशेष साधन अपनाना पड़ता है, उसी तरह कुछ लोगों के दिलों में कोमलता लाने के लिए कोई खास ढंग अपनाना पड़ता है। 108 दृढ़ता, धैर्य और विश्वास के फल पर शम्स के विचार। अगर तुम कड़वाहट को सहन कर लोगे तो मिठास भी आ जाएगी। अगर कोई कड़वाहट के होते हुए भी खुश रहता है तो उसका कारण ये है कि उसकी आंखें अंत में मिलने वाले मिठास पर टिकी हुई हैं। सब्र का मतलब है अपने काम के परिणाम पर नजर टिकाए रखने की क्षमता का होना, और बेसब्री का मतलब है इस क्षमता का अभाव। 251 जब प्रेमी अहम भाव त्याग देता है तो जिससे उसे प्रेम है और जिसकी उसे खोज है, वो भी अपने अलग अस्तित्व को भूल जाता है और प्रियतम प्रेमी से एक हो जाता है। 666 तुमने मुझसे कहा मैं अपने आंतरिक अनुभवों के बारे में इसलिए बताता हूं कि मेरा मन खाली हो जाए। कितनी विचित्र बात है। मन को आंतरिक अनुभवों से खाली कर देने पर तुम उसे भरोगे किस चीज से? ये तो वही बात है कि शराब बेच रहे एक मनुष्य से किसी दूसरे मनुष्य ने कहा, विचित्र बात है, जब तुम शराब बेच दोगे तो उसके बदले में तुम खरीदोगे क्या? शम्स कहते हैं, अंदर के खजाने की रक्षा जरूरी है। 678-9 अरे, हैरान हूं मैं तुम पर जो अपनी समस्या को सुलझाने की कोशिश में मर रहे हो। मनुष्य को इस विशेष उद्देश्य से बनाया गया है कि वो अपने निजी अनुभव से जाने कि वो कहाँ से आया है और उसे लौटकर कहाँ जाना है। आवश्यक आंतरिक और बाहरी इंद्रियां उसे विशेष रूप से इसी खोज के लिए दी गई हैं, लेकिन वो उनका प्रयोग किन्हीं और चीजों के लिए करता है। ऐसा करके वो अपने आप को वो सुरक्षा नहीं दे पाता जिसकी उसे जरूरत है, जिससे उसे सच्ची खुशी मिले और अपने आदि और अंत का ज्ञान हो जाए। वो अपना जीवन वैज्ञानिक ज्ञान की खोज में व्यस्त रहकर बिता देता है, जो दुनियादार लोगों का काम है, और इस तरह वो अपनी मंजिल से दूर रह जाता है। बहस और तकरार के एक विशेषज्ञ फखरे राजी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कहा था, हमारे शरीरों के अंदर हमारी आत्माएं डरते हुए जीती हैं और हमारे लिए दुनिया कुल मिलाकर एक मुसीबत और परेशानी बन जाती है। ये सारी दुनिया के लिए एक नसीहत है। ऐसे समय में, यानी जीवन के अंत में, भला वे असलियत को छिपाते हुए कोई कपटपूर्ण बात क्यों कहते? रूमी ने कहा, हाँ, इंसान अपने लिए सुख, चैन और सुरक्षा का प्रबंध नहीं करता और उन्हें प्राप्त करने के साधन नहीं अपनाता। अपने को भूलकर किसी दूसरे को लंबी चौड़ी बातें करके सलाह देने से भला क्या मिलता है? इससे तो केवल ध्यान बिखरता है। शम्स ने कहा, हाँ, लोग दूसरों को सलाह देते हैं, खुद को नहीं। आप मुझे क्यों छोड़ गए, जिससे बाद में आपको मुझसे क्षमा मांगनी पड़ी और अपने चले जाने पर खेद प्रकट करना पड़ा? अब मैं भी आपकी सजा के तौर पर आपसे उतनी ही दूर चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने दावा किया है कि हम दोनों में प्रेम है और आपके साथ रहकर मिट्टी हासिल करना किसी दूसरे के साथ रहकर सोना पाने से बेहतर है। आप इस रिश्ते की कदर नहीं करते, सो डांट तो आपको पड़ेगी ही। यहां शम्स उपदेश देने और अमल करने में अंतर बता रहे हैं। 680 क्या मौलाना यहां हैं? आओ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बैठें। आप मौलाना ही हैं ना? आओ इकट्ठे बैठें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। क्या एक बार का प्रवचन काफी नहीं? बार बार प्रवचन किस लिए होता है? वो आत्मा की खुराक होता है और भक्ति में जान डाल देता है। 685 जब एक शिष्य से पूछा गया कि क्या तुम्हारे मुर्शद ज्यादा अच्छे हैं या बायजीद, तो उसने जवाब दिया, मेरे मुर्शद। तब उससे पूछा गया, तुम्हारे मुर्शद ज्यादा अच्छे हैं या पैगंबर मोहम्मद, तो उसने जवाब दिया, मेरे मुर्शद। फिर उससे पूछा गया, तुम्हारे मुर्शद ज्यादा अच्छे हैं या खुदा,
उसका जवाब था, मैं अपने मुर्शद से एक हो गया हूं, इसके अलावा और किसी एकता का मुझे ज्ञान नहीं है। शम्स कहते हैं, एक सच्चा शिष्य जानता है कि उसके गुरु ने ही उसे सब कुछ दिया है। 714-5 उसने कहा, हे प्रभु, अब जबकि मेरी कोशिशों की हद हो गई है तो तुम कहते हो कि असली दुनिया इस आईने से परे है, लेकिन मुझे तो इस आईने में ही दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। अब मुझ में कोई बल या शक्ति नहीं रह गई, अब तुम ही मुझे शक्ति दोगे। परमात्मा ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन तुम स्वयं थोड़ा चलो ताकि हम तुम्हें शक्ति प्रदान करें। तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो चल ही रहा हूं, इस मुश्किल हालत में भी मैं रस्मी तौर पर तो हाथ पैर मार ही रहा हूं। परमात्मा उसकी अपार महिमा हो नाड़ियों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के जैसा है। उस डॉक्टर को जब किसी बच्चे की चमड़ी को किसी छुरी से चीरा देना होता है तो वो उसे पहले किशमिश और अखरोट दे देता है ताकि उसे नश्तर की चुभन ज्यादा महसूस ना हो और उसका ध्यान दर्द की तरफ न जाए। परमात्मा ने भक्त को कोशिश करने में लगाए रखा, फिर उसके सामने प्रकट हो गया, जिससे उसका आईना टूट गया। पहले भक्त अपने हृदय में लीन रहता था, अब वो परमात्मा में विलीन हो गया है। शम्स कहते हैं, करनी से दया मेहर मिलती है और वो हमें प्रभु की ओर ले जाती है। 716 प्रभु का भक्त प्लेटो को उसके सारे ज्ञान से खाली कर सकता है। चाहे वो क्षण भर में ऐसा कर सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे ही उसकी सहायता करता है ताकि अंततः प्लेटो कहने लगे कि भक्त फिलॉसफर भी होता है और होशियार भी होता है, क्योंकि प्लेटो खुद एक विद्वान फिलॉसफर है। प्लेटो जैसे फिलॉसफर पैगंबरों पर वार करते ही रहते हैं, और ऐसा वे बिना कारण नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि इससे उन्हें एक खास तरह की खुशी मिलती है, एक खास तरह का आनंद मिलता है, जिससे उनमें ऐसा करने की हिम्मत आ जाती है। 722 शम्स रूमी से कहते हैं कि जब मैंने आप पर वो जाहिर कर दिया जो मैंने पैगंबरों और औलिया पर जाहिर नहीं किया, तो परमात्मा को ईर्ष्या हुई। आप आदेश को तो मानते नहीं, जैसे आपको आशा हो कि जब तक आपका अस्तित्व बना हुआ है तब तक ये यानी शम्स का अस्तित्व भी बना रहेगा। शम्स आपको ऐसा आदेश इसलिए देता है कि इससे परमात्मा के आदेश का प्रकाश आपको दिखाई देने लगे और इस तरह आप उसके योग्य बन जाएंगे। अभी आप परमात्मा के आदेश को सहन नहीं कर सकते, सहन कर भी कैसे सकते हैं? उसके आदेश का प्रकाश देखकर ही हजरत मोहम्मद के मुंह से ये शब्द निकले थे, सूरत हूद ने मेरे बाल सफेद कर दिए हैं। कुरान के अध्याय हूद सूरत का उद्देश्य परमात्मा के आदेशों का पालन करने की शक्ति प्रदान करना था। अगर मैं एक बार ये कहता हूं कि हो सकता है मेरे ये लिखने से किसी को फायदा हो जाए, तो आप चिंता करने लगते हैं कि शायद मैं चला जाऊंगा और सोचते हैं कि क्या ये मेरे लिए ऐसा कह रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं, आपके लिए नहीं, मेरे और आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद इससे किसी सच्चे खोजी को फायदा हो सकता है। अब आपको इस योग्य हो जाना चाहिए कि मेरा आदेश मानना आपके लिए कठिन न हो, भले ही वो आदेश दूसरों को कठोर जान पड़े। बायजीद भी मेरा साथ सहन नहीं कर सकते थे, 5 दिन भी नहीं, 1 दिन भी नहीं, किसी दिन भी नहीं। केवल ऐसा खोजी ही उसे सहन कर सकता है जिसकी तरफ मेरा दिल झुक जाए, जिस पर मेरा दिल मेहरबान हो जाए। पूर्ण आत्मसमर्पण की आवश्यकता पर शम्स का रूमी को उपदेश। 726 कल्पना करो एक ऐसे पन्ने की जिसका एक पृष्ठ तुम्हारी ओर हो और दूसरा प्रियतम यानी परमात्मा की ओर। तुम केवल वही पृष्ठ पढ़ते हो जो तुम्हारी ओर है, लेकिन तुम्हें वो पृष्ठ भी पढ़ना चाहिए जो उस प्रियतम की ओर है। शम्स कहते हैं, मन प्रियतम की पुस्तक नहीं पढ़ सकता। 735 परमात्मा के नामों में से एक नाम मुरीद है, और मुरीद की कोई मुराद तो होती ही है। मुसलमानों का विश्वास है कि परमात्मा के कई नाम हैं, लेकिन वो नाम जो प्रकट नहीं है, जो बोला नहीं जाता और लिखा नहीं जाता, इसमें आज़म यानी शब्द, उस तक कोई पूर्ण संत के द्वारा ही पहुंच सकता है। अगर कोई खोजी है तो जिसकी उसे खोज है वो भी जरूर होगा। किसी ने शम्स से कहा, यह तो एक आम बात है। शम्स ने जवाब दिया, लेकिन मैंने खोजी को महत्व दिया है। खोजी होना कुछ साधारण बात नहीं है।
क्योंकि खोज की अगर एक किरण भी दुनिया के लोगों पर पड़ जाए तो वे सहन नहीं कर पाएंगे, वे जल जाएंगे, उनकी दुनिया उलट पलट हो जाएगी। खोजियों में से एक था मूसा, जिसकी खोज के कारण एक पहाड़ चकनाचूर हो गया था। तो फिर जिसकी खोज है उसका होना कोई साधारण स्थिति कैसे हो सकती है? शम्स कहते हैं, सच्चा जिज्ञासु दुर्लभ है। 752 संसार और उसके धार्मिक रीति रिवाजों से विमुखता। क्या कोई मुर्दों से भक्ति करने की आशा करता है? अगर कोई आकर एक मृत इंसान से कहे उठो और भक्ति करो, तो बुद्धिमान लोग कहेंगे कि इसका सिर फिर गया है, इसे पागल खाने ले जाओ और जंजीरों से बांध दो। कोई नीम पागल आदमी भी कहेगा कि इस इंसान को पागल खाने में बंद कर दिया जाए या मार डाला जाए। रूह का परिंदा जब उड़ जाएगा तेरे जिस्म के कुएं में से, तो पालेगा छुटकारा वो रोजों की बेइज्जती से, बंदगी की शर्मिंदगी से। जब शिष्य मुर्दे जैसा हो तो कोई ये आशा कैसे करेगा कि वो उठकर भक्ति करेगा? 795 ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करने पर शम्स के विचार। बायजीद बस्तामी से पूछा गया, क्या आप पानी पर चल सकते हो? उसने जवाब दिया, सूखी लकड़ियां पानी पर तैरती हैं, परिंदे हवा में उड़ते हैं और जादूगर रातों रात जमीन के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इंसान का काम है दिल को खुदा की राह में लगाना, कहीं और नहीं।